गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और रिजल्ट आते ही मेरे दोस्त आप लोग तैयारी के जुट चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों को यह पता लग चुका होगा कि 2026 की शुरुआत में ही यानी कि जनवरी महीने के अंदर सबसे पहले हरियाणा में जो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा वो हरियाणा पुलिस पदों पर भर्ती होगी। मेरे दोस्त, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की सबसे पहले यहां पर भर्ती होगी और 6000 पदों के ऊपर यह भर्ती होनी है। तो इन पदों को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और वीडियो के एंड के बाद जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी एक ही बात बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरा स्कोर ये है, क्या मैं पुलिस के लिए आ जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ सीटी मेंस की तैयारी में आप जुट चुके हैं तो आप लोगों को सिलेबस भी पता होना चाहिए कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो आपकी मेंस परीक्षा होगी, जो आपका अगला पेपर होगा, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। कुछ नए भी मेरे दोस्त टॉपिक होंगे, कुछ नए सब्जेक्ट होंगे, उनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और पहले का जो सिलेबस आपने पढ़ा है वो भी आपका ऐसे खराब नहीं जाएगा, बल्कि बहुत शानदार मेरे दोस्त आप लोग जो स्कोर करके आए हो पहले सिलेबस से ही करके आए हो, तो वो जो सारा का सारा सिलेबस है वो भी अगली परीक्षा में आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, इसमें किसी को कोई संकोच नहीं है। पदों की संख्या क्या रहने वाली है? तो 6000 पदों की संख्या रहने वाली है। पीएमटी पीएसटी में क्या रहेगा? लिखित परीक्षा जो होगी वो कब होगी? पीएमटी पीएसटी का जो मेरे दोस्त प्रक्रिया है वो कौन से महीने में शुरू हो जाएगी? आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और सिलेबस और पैटर्न किस तरीके से आपकी ये भर्ती होगी? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, कैटेगरी के साथ आप लोगों को बता रहा हूं। और ये संभावित पद है मेरे दोस्त, ठीक है। 50-100 ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि नायब सिंह सैनी ने बोला है कि अब की बार जो महिला कांस्टेबल के पद हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम महिला कांस्टेबल के 1000 पदों को ध्यान में रख के कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि ये महिलाओं के पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग 1200 1250 के आसपास जाएगी। मेरे दोस्त, हम बात करेंगे तो पदों की संख्या 6000 रहने वाली है, जिसमें 5000 हम मेल कांस्टेबल यहां पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, 5000 यहां पर हम मेल कांस्टेबल और 1000 जो पद हैं वो फीमेल कांस्टेबल के आपके रहेंगे। इन 5000 मेल कांस्टेबल के पदों को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें तो मेरे दोस्त, जनरल कैटेगरी के लगभग 1800 पद रहेंगे और वहीं पर फीमेल कांस्टेबल के अंदर जनरल कैटेगरी के 360 पद रहेंगे। ठीक है, एससी और एससी के अंदर मेरे दोस्त डीएससी, एससी और डीएससी दोनों को मिला के पदों की जो संख्या वो लगभग 900 के आसपास रहने वाली है। फीमेल के अंदर 180 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। बच्चों, बीसीए कैटेगरी के अंदर मेल कांस्टेबल में 700 पद और फीमेल कैटेगरी के अंदर 140 पद आपके यहां रहने वाले हैं। बच्चों, हम बात करेंगे बीसीबी कैटेगरी की, तो बीसीबी कैटेगरी में मेरे दोस्त 400 मेल कांस्टेबल के अंदर और 80 जो पद होंगे वो फीमेल कांस्टेबल के अंदर रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कैटेगरी है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है मेरे दोस्त, जो 10% का रिजर्वेशन मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, तो यहाँ 500 पद ईडब्ल्यूएस के रहने वाले हैं और फीमेल के अंदर इन पदों की संख्या रहेगी 100। बच्चों, एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे, एक्स सर्विसमैन के मेल कांस्टेबल के अंदर पदों की संख्या जो है वो लगभग 700 और फीमेल के अंदर 140 यहां रहने वाली है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आपके ये 6000 पदों के ऊपर भर्ती होगी। ठीक है, बिल्कुल भाई, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो डिमांड भी आपकी पूरी होगी। आज तक सारी की सारी डिमांड आपकी पूरी हुई है। ठीक है, इससे पहले भी पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो फ्री में यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस करवाया गया है। हालांकि बैच के अंदर भी बच्चों ने बहुत जबरदस्त अपना सिलेबस कवर किया, तो वो आपके लिए डिमांड जैसी आप कर रहे हो वो पहले ही हम लोगों ने सोच रखी है कि आपको जम के प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन उससे पहले इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को एक बार समझ लीजिएगा, कंपटीशन को आप समझ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि यार 8.5 लाख बच्चे पास हुए हैं, तो मेरे दोस्त पहले की तुलना में देखिएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंपटीशन कम हुआ है, पहले की तुलना में कंपटीशन बढ़ा है। अब की बार 8.5 लाख बच्चे पास हुए हैं और जो पिछला सीईटी था ना बच्चों, उसमें 3.5 लाख के आसपास बच्चे पास हुए थे। लगभग 5 लाख बच्चे पिछले सीईटी की तुलना में यहां पर बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन इन 8.5 लाख में मैक्सिमम वो बच्चे हैं जिन्होंने जबरदस्त स्कोर किया, तो मेरे दोस्त वो पहले ऑलरेडी
जॉब पे भी हैं। ठीक है, कोई पुलिस में लगा हुआ है, कोई क्लर्क लगा हुआ है, कोई ग्रुप डी में लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैक्सिमम अच्छा स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं ना, वो ऑलरेडी जॉब पे भी हैं। तो 6000 पदों को मेरे दोस्त आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में आते हैं मेरे दोस्त, उस कैटेगरी के अंदर आप पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, 8.5 लाख बच्चों के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले होगी, हर अखबार में लिखी जा रही है, हर जगह स्टेटमेंट आ रही है। बच्चों, नायब सिंह सैनी भी बोल चुके हैं, चेयरमैन साहब भी बोल चुके हैं। एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बच्चों, फिजिकल के लिए पीएमटी और पीएसटी के लिए 10 गुना का कोई रूल नहीं है हरियाणा पुलिस के अंदर। और ये सीटी होने से पहले एक नोटिस एचएसएससी ने निकाला भी था, और उस नोटिस में यही बोला गया था कि भाई जो पुलिस की भर्ती है ना, उसके अंदर हम इस 10 गुना के रूल को नहीं लेके चल रहे। पीएमटी पीएसटी की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है रिटर्न एग्जाम के अंदर वो 10 गुना का रूल ये अप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पहले रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, इसके अंदर पहले पीएमटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर मेरे दोस्त रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे पीएमटी और पीएसटी को अच्छे तरीके से पास कर पाते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से पास कर पाते हैं। बच्चों, हम बात करेंगे तो यहां पर एज क्राइटेरिया है। देखिएगा, हम पुलिस की भर्ती के अंदर सभी बच्चों को सेफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कई कंडीशन है, कई शर्तें हैं। बच्चों, एक कंडीशन तो यहां पर एज की है कि वैसे तो हम बात करेंगे सीईटी देने वाला बच्चा तो 18 से लेकर 47 साल तक का था, हर कैटेगरी का मैं जिक्र करूं। ठीक है, जनरल कैटेगरी का 18 से 42 और एससी कैटेगरी या अदर कैटेगरी का बच्चों 18 से 47 तक। तो यहां पर पुलिस की भर्ती जो देखने वाला बच्चा होगा ना, उसकी जनरल की जो मेरे दोस्त एज क्राइटेरिया होगा वो 18 से 25 का होगा। ओबीसी के अंदर 18 से 28 3 साल की छूट, और एससी के अंदर 5 साल की छूट मिलती ही है मेरे दोस्त। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है? +2 आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो ये तो लगभग सभी का होगा क्योंकि ये सीईटी आपका हुआ ही +2 पास पे था। बच्चों, हम बात करेंगे हाइट की, तो एक दूसरा जो बैरियर होगा यहाँ पर, एक दूसरी कंडीशन होगी यहाँ हाइट की। 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए बच्चों, ये मैं मेल के लिए बता रहा हूं, ये मेल के लिए बच्चों हाइट है। ठीक है, ये मेल के लिए है। तो 170 सेंटीमीटर जो होगी वो आपको पता है मेल कांस्टेबल और जनरल कैटेगरी के लिए, और मेरे दोस्त 168 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की छूट अदर कैटेगरी को मिलती ही है। ठीक है बच्चों, ये आपका पीएमटी में रहेगा। हाइट और चेस्ट, हाइट और चेस्ट जो है ये पीएमटी आपका कहलाएगा, और जो आप रेस लगाओगे उसको पीएसटी बोलेंगे, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे, ये आपका पीएमटी है। तो पीएमटी में हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि मैं बात करूं मेरे दोस्त चेस्ट की, छाती की, तो छाती आपकी होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं 83 सेंटीमीटर, बिना फुलाव के, बिना फुलाव के 83 सेंटीमीटर, और मेरे दोस्त आपको फुलाव के साथ 87 सेंटीमीटर आपकी जो छाती है वो पीएमटी में आनी चाहिए। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं यहाँ छाती के अंदर भी उनको रिलैक्सेशन है मेरे दोस्त 2 सेंटीमीटर का, तो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ के साथ हम बात करेंगे 85 यानी 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ जो अदर कैटेगरी के बच्चे होंगे मेल कांस्टेबल। ठीक है ना, ये मेरे दोस्त चेस्ट वाला जो है ये मेल के लिए होता है। ठीक है, पीएसटी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट मेरे दोस्त ये सबसे अहम रहेगा। बच्चे ज्यादातर इसी के अंदर जो है ना वो क्या होंगे, निकलेंगे, जिनका स्कोर बहुत ज्यादा है। अब वो ग्राउंड पे कभी गया नहीं होगा, ग्राउंड पे कभी गया नहीं होगा तो उसका सांस वहां पर फूलेगा, और मेरे दोस्त वो इस खाकी वर्दी के सपने को पूरा ना कर पाए। क्यों? क्योंकि यदि वो इसको हल्के में ले जाएगा, आपको किसी भी सूरत में पीएसटी को हल्के में नहीं लेना। पिछली जो भर्ती थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने हल्के में लिया था, और बहुत सारे बच्चे जो अच्छा स्कोर लेके आए थे, जो पुलिस की इस नौकरी को कर सकते थे, लेकिन बच्चों उन्होंने रेस नहीं लगाई, ग्राउंड के ऊपर कभी पैर नहीं रखा। बस आपका एडमिट कार्ड आने के बाद 5-10 दिन प्रैक्टिस की और उसी से उसने सोच लिया कि मेरे दोस्त हम फिजिकल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आपको पीएसटी को बच्चों हल्के में नहीं लेना है। यहां पर हम बात करेंगे मेल कांस्टेबल के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस रहेगी 12 मिनट के अंदर मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन ये 12 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम भागते भी रहते हैं लेकिन फिर भी मेरे दोस्त 12 मिनट बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर की रेस यहां 12 मिनट में होगी। मैं बात करूं मेरे दोस्त महिला, मैं बात करूं यहां पर महिला कांस्टेबल के लिए, तो लड़कियां भी जो है ना आजकल चाउमीन बर्गर खा खा के मेरे दोस्त स्टेमिना उनका भी नहीं रहा भागने का। ठीक है, क्योंकि आजकल घर के सारे काम जो है ना
वो अपने घर वालों ने संभाल रखे हैं। तो ना तो लड़के काम करते हैं इतने, ना लड़कियां काम करती हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो है ना वो आलसी हो रखे हैं, या तो हम पढ़ते हैं, या हम सोते हैं, या हम रील देखते हैं, या हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब चाउमीन बर्गर खा खा के मेरे दोस्त जो है ना वो स्टेमिना हमारा बिगड़ चुका है। तो अब ग्राउंड के ऊपर जाना तुम स्टार्ट कर देना, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर तुम जाना स्टार्ट कर देना, रजाई से प्यार मत करना, अब ग्राउंड से तुम प्यार कर लेना। और मेरे दोस्त फिर जिंदगी भर जो है ना आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आपके पास रोजगार होगा, खाकी वर्दी होगी, है ना। तो लड़कियों 1 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की रेस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर जी वेट भी चेक होगा? वेट वगैरह नहीं होगा मेरे भाई। अब मान के चलिएगा यार कि 2.5 किलोमीटर की रेस 12 मिनट में जो करके आएगा, तो उसका वेट ऐसा थोड़ी है कि 150 किलो का आदमी ये कर पाएगा। 150 किलो का आदमी थोड़ी कर पाएगा। मुकेश अंबानी के लड़के को तुम दौड़ा दो ना, नहीं दौड़ पाएगा।